जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों। नवरात्रि का ये पावन पर्व आपके जीवन में सुख, शांति और शक्ति लेकर आए। आज का ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि शक्ति का अनुभव है। अगर आप इसे आखिर तक सुनते हो तो माता रानी की कृपा आपके जीवन में जरूर उतरेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं माता रानी की पूजा विधि से। नवरात्रि में सबसे पहले घर को स्वच्छ करना चाहिए क्योंकि स्वच्छता में ही माता का वास होता है। पूजा के लिए एक चौकी या पाट साफ कपड़े से ढककर उस पर मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। कलश स्थापना करें। तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरें, आम के पत्ते लगाएं और नारियल रखकर कलश के ऊपर स्वस्तिक बनाएं। कलश को लाल कपड़े से बांधें, फिर उसमें अक्षत, सुपारी और सिक्का डालें। इसके बाद मां दुर्गा की मूर्ति के सामने घी या तेल का अखंड दीपक जलाएं। सुबह और शाम आरती करें, कपूर और धूप जलाएं। माता को लाल फूल, कुमकुम, चुनरी और मिठाई चढ़ाएं। भोग में खासकर फल, दूध और हलवा पूरी प्रिय है। प्रत्येक दिन 9 देवियों की पूजा क्रम से होती है और हर देवी का अपना महत्व और मंत्र है। अब जानते हैं मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विस्तृत कथा। पहला दिन मां शैलपुत्री की पूजा का होता है। शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री और शक्ति का प्रथम स्वरूप है। इन्होंने भगवान शिव से विवाह किया और नंदी पर सवार रहती हैं। इनके हाथ में त्रिशूल और कमल है। इनकी कथा सुनने से स्थिरता और साहस मिलता है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ये तपस्या और संयम की देवी हैं। मां ब्रह्मचारिणी ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। इनकी उपासना से तप, त्याग और ब्रह्मचर्य की शक्ति मिलती है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना होती है। इनके माथे पर अर्धचंद्र है, शरीर पर स्वर्ण आभा है और इनके 10 हाथों में शस्त्र हैं। इनकी आराधना से भय और संकट मिट जाते हैं और जीवन में शांति आती है। चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा होती है। इन्हें ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता कहा जाता है। इनके 8 हाथ हैं और ये कमल पर विराजमान रहती हैं। मान्यता है कि इनके स्मरण मात्र से रोग और कष्ट दूर होते हैं। 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। ये भगवान कार्तिकेय की माता हैं। इनके 4 हाथ हैं और गोद में स्कंद कुमार विराजमान है। भक्तों को ममता, शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। 6ठे दिन मां कात्यायनी की उपासना होती है। इनका जन्म महर्षि कात्यायन के घर हुआ था। इन्होंने असुरों का वध करके धर्म की रक्षा की। इन्हें युद्ध की देवी भी कहा जाता है और इनकी पूजा से शत्रु नाश होता है। 7वें दिन मां कालरात्रि की आराधना की जाती है। इनका रूप अंधकार की तरह है परंतु भक्तों के लिए अत्यंत दयालु है। ये राक्षसों का संहार करती हैं। मान्यता है कि इनकी पूजा से ग्रह दोष और भूत प्रेत का भय मिट जाता है। 8वें दिन मां महागौरी की पूजा होती है। इनका रंग अत्यंत गौर है, सफेद वस्त्र धारण करती हैं और बैल पर सवार रहती हैं। इनकी आराधना से पवित्रता, मन की शांति और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये सभी सिद्धियों और वरदानों की दात्री हैं। इनके 4 हाथ हैं और कमल पर विराजमान रहती हैं। इनकी उपासना से भक्त को अद्भुत शक्ति और ज्ञान प्राप्त होता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हर देवी की कथा, मंत्र और ध्यान का महत्व है। जब भक्त पूरे श्रद्धा से माता की पूजा करता है तो उसका जीवन बदल जाता है। 9 दिनों तक व्रत और उपवास रखने से न केवल शरीर शुद्ध होता है बल्कि मन भी निर्मल हो जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूरे 9 दिन भक्ति में लीन होकर माता का स्मरण करता है उसके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। महिषासुर मर्दनी की कथा बताती है कि कैसे मां ने दुष्टों का संहार कर धर्म की रक्षा की। ये केवल पौराणिक कथा नहीं बल्कि यह संदेश है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, मां शक्ति अवतार लेकर अपने भक्तों की रक्षा करेगी। नवरात्रि का पर्व हमें सिखाता है कि हमें अपने अंदर की बुराई, आलस्य और नकारात्मकता का अंत करना चाहिए और नई ऊर्जा, सकारात्मकता और भक्ति को अपने जीवन में लाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक सुना है तो समझ लो माता रानी की कृपा पहले ही आपके जीवन में उतर चुकी है। अंत में यही कहूंगा कि ये नवरात्रि आपके जीवन को नई दिशा दे। माता रानी आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि भरें। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। आपके हर एक जय माता दी से माता रानी जरूर प्रसन्न होंगी।